वेलकम बैक एवरीवन, कैसे आप सब। दोस्तों, काफी टाइम से कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आईपीओ में हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आसबा के थ्रू, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हैं, जो कि बहुत इजी होता है। बट आसबा के थ्रू हमें अप्लाई करेंगे तो उसमें जो चांसेस होते हैं, कभी कभी क्या होता है, यूपीआई में हमारा ट्रांजेक्शन फंस जाता है, बट आसबा के थ्रू अप्लाई करने से बहुत ईजी अप्लाई हो जाता है। और यहाँ पे पेमेंट भी इजिली, यहाँ पे जैसे मिनटेड जो हमारा यूपीआई होता है उसमें अगर मिनटेड टाइम जो होता है उससे पहले अगर मान लो अगर आपको आईपीओ नहीं मिले तो यूपीआई में एक दो दिन आपको लेट हो सकता है। बट आसबा के थ्रू अगर आप करते हो तो जिस दिन आपको आईपीओ नहीं मिला अगले दिन या उसी दिन आपको फंड जो है रिफंड हो जाता है। दूसरी चीज, अगर आप एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं, स्मॉल एचएनआई में या फिर बिग एचएनआई में, तो आप यूपीआई के थ्रू नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा नेट बैंकिंग के थ्रू। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू आप कैसे इजिली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी आईपीओ में। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप फिर भी यूपीआई के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं ये भी नहीं जानते, तो बिड में आप यहाँ पे सिंपली जाओगे, ये जीरोधा का अकाउंट है। और बिड में जब आप जाओगे तो यहाँ पे जितनी आईपीओ ओपन होंगे आपको इजिली यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एसमी आईपीओ है, तो एसमी आईपीओ के बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। जो नॉर्मल मेन बोर्ड आईपीओ है वो इस टाइम पे खुला है इन्विरा इंफ्रा इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको आ जाएगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर और एम्प्लॉय इन्वेस्टर। तो एम्प्लॉय आप नहीं हो तो इंडिविजुअल में करना है, तो इंडिविजुअल पे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे यूपीआई डालना पड़ेगा। यूपीआई आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे कुछ भी चलाते हैं, आपको यूपीआई आईडी डालना है सिंपली। और यहाँ पे बिड साइड जो है ऑटोमेटिक कट ऑफ प्राइस दे रखा है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपका जितना अमाउंट है 14,948 रुपए, इतना आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है, तो आपका इजिली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है, अगर आप यूपीआई के थ्रू कर रहे हो तो जब मार्केट ओपन है उसी टाइम पे आप कर सकते हो, बाकी वैसे नहीं कर सकते हो। अगर आप शाम को करना चाहो, रात में करना चाहो, तो फिर दिक्कत होगा, नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज कि जिस बैंक अकाउंट से आपका जीरोधा या फिर कोई डीमेट अकाउंट वो है, लिंक है, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा होना चाहिए और उसी बैंक अकाउंट का आपको यूपीआई यहाँ पे करना है और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है सिंपली। बाकी मैं बात करता हूँ आप आसबा के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आसबा के थ्रू मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो बैंक अकाउंट मैंने यूज कर रहा हूँ, मैं एचडीएफसी का यूज कर रहा हूँ। मोस्टली मैं एचडीएफसी का यूज करता हूँ और ये बहुत ईजी है और इसमें बहुत ईजी स्टेप्स है आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा अपने नेट बैंकिंग में। ठीक है, एक चीज और ध्यान आप रखो कि जो बैंक अकाउंट आप यूज कर रहे हो वो आपका डीमेट अकाउंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एचडीएफसी यूज कर रहा हूँ। आपको एचडीएफसी लॉगिन करना है, उसके बाद रिक्वेस्ट में जाना है। रिक्वेस्ट में आप जब थोड़ा सा नीचे आओगे, IPO/राइट इशू न्यू लिखा है। अगर आपको राइट इशू अप्लाई करना है तो भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, आईपीओ में अप्लाई करना है तो भी आपको यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। आईपीओ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे री लॉगिन के लिए मांग रहा है, मैं एक बार लॉगिन करके आपको बता। ठीक है, अब आप यहाँ पे अप्लाई और राइट इशू पे क्लिक करोगे तो आपको ये पूछेगा कौन से बैंक अकाउंट, तो आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अकाउंट नंबर अपने क्लिक करना है और उसके बाद आपका पैन वन सब सही है तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू आपको करना है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा पॉपअप में, आपको ओके कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा आई वांट टू अप्लाई फॉर आईपीओ इशू और दूसरा आएगा आई वांट टू अप्लाई फॉर राइट इशू कॉल मनी। तो अभी राइट इशू में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, आईपीओ अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आईपीओ हैं सारे आईपीओ की यहाँ पे लिस्ट आ गई है, कौन कौन से आईपीओ में अभी ओपन है और किस में आप अप्लाई करना चाहते हो। पहला जो है इन्विरा इंफ्रा इंजीनियरिंग इंजीनियर्स लिमिटेड जनरल, ये आईपीओ है। दूसरा एसएमई आईपीओ यहाँ पे है। तीसरा एसएमई है। चौथा जो है ये इम्प्लॉय कोटा के लिए है, तो अगर आप इम्प्लॉय नहीं हो उस कंपनी के तो आपको उसमें इसको अवॉइड करना है। उसके बाद जो यहाँ पे है ये भी एसएमई आईपीओ है, तो आपको अप्लाई करना है इन्विरा में जनरल कैटेगरी में। और आप ये देख सकते हो बिग बुक बिल्डिंग और यहाँ पे कितने रुपए का इशू प्राइस है, लॉट साइज कितना है, सब कुछ यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हो, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। बाकी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो एक्शन पे जाकर यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई पे क्लिक कर देना। फिर से आपके पास एक आसबा के थ्रू से एक वो आएगा, पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे सारा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम जो है कार्तिक मिश्रा, और यहाँ पे पैन आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा, नाम आ जाएगा, पैन ऑटोमेटिक आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है, तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है फिल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे बिट डिटेल में आएंगे। अब आप पहला आपका यहाँ पे कॉलम कंप्लीट हो गया, आपको एक ही एप्लीकेशन डालना है, तो आपका पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आपको यहाँ पे बिट डिटेल में आना है, तो यहाँ पे लिखा है शेयर्स बिड फॉर,
कितने शेयर्स को आपकी बिडिंग है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया रहेगा, जितने भी इसका लॉट साइज होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया रहेगा। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा कट ऑफ प्राइस, अगर आप कर दोगे तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे कट ऑफ प्राइस आ जाएगा, और हमेशा आपको कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करना है कोई भी आईपीओ, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको, आप अगर एक लॉट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको दूसरे जो यहाँ पे एप्लीकेशन है वो भरना नहीं है। शेयर बिड फॉर, ये शेयर बिड फॉर मतलब ये दिया गया, अगर आप मल्टीपल लॉट अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए दिया गया है, बट आप यहाँ पे सिर्फ एक लॉट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक कॉलम यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और उसके बाद पे अमाउंट रुपीज दिया गया है कि आपके अकाउंट से इतना रुपए जो है वो पे करना है। फैसिलिटी कोड ये अभी आया है, ये पहले नहीं था बट ये अभी आया है। और बाकी यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे आप क्या भर रहे हो। तो डिपॉजिटरी जो है यहाँ पे सीडीएसएल पे आपको क्लिक करना है, एनएसडीएल यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे सीडीएसएल पे क्लिक करना है। डीपी का जो नेम है वो आपको यहाँ पे देना है, और डीपी की बेनिफिशियरी अकाउंट जो नंबर है वो यहाँ पे देना है। अगर आप एनएसडीएल में रखोगे तो एनएसडीएल में आप देखोगे कि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे भरना है, बट यहाँ पे आपको सीडीसीएल करना है। तो यहाँ पे डीपी नेम आपको जो देना है वो यहाँ पे लिखना है जीरोधा का, ठीक है। आप यहाँ पे जीरोधा लिख दिए, और बेनिफिशियरी जो अकाउंट नंबर होता है वो 16 कोड का होता है। वो क्या होता है मैं आपको चलिए बताता हूं। यहां से आप जाओगे अपने अकाउंट में, ठीक है, कंसोल में आपको जाना है, फिर आपको यहाँ पे देखिए आपका डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, डीमेट पे क्लिक करोगे, डीमेट आईडी आपका यहाँ पे आ गया। अब आप यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको ये डालना है डीमेट अकाउंट। तो ये कॉपी पेस्ट सिंपली होता नहीं है, आपको देखिए कॉपी पेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर आपको सिंपली भरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीडीएसएल और उसके बाद यहाँ पे डीपी नेम में आपको जीरोधा देना है, जीरोधा का आप स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे डीपी आईडी में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देना है, और बेनिफिशियरी अकाउंट में आपको सिंपली जो मैंने बताया आपको अपने कंसोल में जाना है, डीमेट अकाउंट आईडी जो दिया है 16 डिजिट का वो आपको यहाँ पे फिल करना है बेनिफिशियरी अकाउंट में, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि एनएसडीएल में आपको अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पे सीडीएसएल पे आपको क्लिक करना है और वहां पे फिर आपको फिल करना है। अब आप एक बार फिर से रीचेक कर सकते हैं, एप्लीकेंट का नेम, पैन आईडी और डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए, ये सारी चीजें। और आप यहाँ पे शेयर बिड में आप चेक कर लेना कट ऑफ प्राइस है कि नहीं है, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे कितने अमाउंट लॉक होने हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में होना जरूरी है। अब यहाँ से आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर से आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। तो फिर आपको इस पे कंफर्म पे क्लिक करना है और ये कंफर्म हो जाएगा, योर बिड हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस्ड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है, और जब आप यहाँ पे क्लोज करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो है बिड वो लग चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको इसमें मॉडिफाई कुछ करना है उसको भी कर सकते हो, लेकिन मॉडिफाई आप तब तक कर सकते हो जब तक ये आईपीओ की डेट है, मतलब 26 तारीख तक, उसके बाद आप यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। एक्सपोर्ट करना है तो ये पीडीएफ फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखिए और भी कुछ नहीं है, आप यहाँ पे सीधा आप इसको लॉग आउट कर दो, ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया कि कैसे यहाँ पे आसपा के थ्रू कितना इजी प्रोसेस है, मतलब 3-4 स्टेप है, आपको ज्यादा स्टेप यहाँ पे नहीं है। अगर एक बार आप सारी चीजें फिल कर देते हो, जैसे क्या होता है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका पैन आईडी आपको मांगे, आपका नाम मांगे, बट अगर आप एक बार अप्लाई कर दोगे तो दोबारा आपको सिर्फ बेनिफिशियरी आईडी डालना पड़ेगा और डीपी नेम डालना पड़ेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो फेच कर लेता है डेटा, ठीक है। तो ये रहा, आपको मैंने आपको बता दिया आसपा के थ्रू आपको कैसे अप्लाई करना है। सिंपल सा स्टेप है, 1-2 स्टेप है, इसमें ज्यादा स्टेप्स नहीं है। आपको लॉगिन करना है सिंपली, और उसके बाद आपको वहां पे 1-2 चीजें फिल करनी है, उसके बाद आपका इजिली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है कि अगर आपको आईपीओ मिलता है तो आपका जो डीमेट जो आपके अकाउंट से पैसे ब्लॉक हुए हैं वो पैसे कट जाएगा, और आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको आईपीओ मिल चुका है और आपको जो पैसा लॉक था वो कट चुका है। तो आपका जब आईपीओ मिल जाएगा, जो शेयर्स होंगे आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे, डीमेट अकाउंट में इसमें आ जाएंगे आपके शेयर्स, और आप यहां से सेल कर सकते हो उसको, या फिर उसको होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस, सिंपल सा स्टेप्स। कैसा लगा आपको? अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो 1-2 बार और देखो, आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बाकी अगर आपको और किस चीज पे वीडियो चाहिए
आप कमेंट करके बता सकते हो। मिलता हूं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों।